रुकिए रुकिए रुकिए, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि भगवान ने किसी इंसान के गंदे कपड़े धोए, वो भी अपने हाथों से। और सबसे खौफनाक बात, उस इंसान को पता भी नहीं था कि उसकी सेवा कौन कर रहा है। लेकिन जब सच सामने आया तो वो आदमी चिल्लाया, नहीं प्रभु, मुझे नरक में डाल दो, यह पाप मुझसे हो गया। और फिर जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। भगवान ने कहा, अच्छा तुम मेरी सेवा नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो तुम्हारी 15 दिन की बीमारी मैं ले लेता हूँ। और सच में अगले ही पल भगवान खुद बीमार पड़ गए, पूरे 15 दिन। आखिर ऐसा क्या हुआ था, किसके लिए भगवान ने इतना कष्ट उठाया? चलिए आपको पूरी कहानी सुनाते हैं, लेकिन एक चेतावनी, यह कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी। बहुत पुराने समय की बात है। जगन्नाथ पुरी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव के किनारे, जहां समुद्र की लहरें रात भर गरजती रहती, वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहते थे माधव दास, बिल्कुल अकेले। न कोई माँ, न कोई बाप, न कोई भाई, न कोई बहन। लोग कहते थे माधव पागल है, दिन रात बस जगन्नाथ जगन्नाथ रटता रहता है। लेकिन माधव दास को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका तो बस एक ही काम था, हर रोज सुबह 4 बजे उठना, नहाना और सीधे मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंच जाना। वहां घंटों खड़े रहते, बस ठाकुर जी को देखते रहते, आंखें झपकाना भी भूल जाते। लोग आते जाते, पूजा करते, प्रसाद लेते, लेकिन माधव दास तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाते, बस देखते रहते। कभी कभी तो पूरा दिन बीत जाता, माधव दास वहीं खड़े रहते। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे माधव, तुम्हारी कोई कमाई नहीं, कोई धंधा नहीं, खाते कैसे हो? माधव दास बस मुस्कुरा देते और कहते, ठाकुर जी खिला देते हैं। और सच में जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी देखभाल कर रही हो। कभी मंदिर से प्रसाद मिल जाता, कभी कोई भक्त खाना दे देता, कभी समुद्र किनारे फल मिल जाते। माधव दास की जरूरतें भी कितनी कम थी, एक फटी लंगोटी, एक पुराना गमछा और बस। बाकी समय तो ठाकुर जी के नाम में ही बीतता था। लेकिन माधव दास के मन में एक तड़प थी, एक व्याकुलता। रोज शाम को जब मंदिर बंद होता तो माधव दास ठाकुर जी से कहते, हे नाथ, मैं रोज आपको बस देख सकता हूँ, छू नहीं सकता। आप इतने दूर हो, इतने ऊंचे हो, कब आप मेरे पास आओगे? कब मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा? और फिर आंसू पोंछते हुए अपनी झोपड़ी लौट जाते। रात को सोते समय भी वही सपना देखते कि ठाकुर जी उनकी झोपड़ी में आ रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। उधर स्वर्ग में अपने दिव्य सिंहासन पर भगवान जगन्नाथ बैठे माधव दास को देख रहे थे। उनके एक तरफ बड़े भाई बलराम बैठे थे और दूसरी तरफ छोटी बहन सुभद्रा। जगन्नाथ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ सोच रहे हो। बलराम ने देखा तो पूछा, क्या हुआ भाई, आप इतने गंभीर क्यों हो? जगन्नाथ ने नीचे की ओर इशारा किया और बोले, देखो भाई, यह माधव रोज आता है, घंटों खड़ा रहता है, कुछ मांगता नहीं, बस मुझे देखता रहता है। बलराम ने कहा, तो इसमें गलत क्या है? इसका प्रेम तो सच्चा दिखता है। सुभद्रा बोली, दादा, तो आप क्यों नहीं मिलते इससे? बेचारा रोज रोज तड़पता है। जगन्नाथ की आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान आई। बोले, मिलना तो है बहन, लेकिन पहले इसकी परीक्षा तो लें, देखें कि इसका प्रेम कितना गहरा है। बलराम ने सिर हिलाया और बोले, भाई, लगता है आप फिर से किसी को सताने वाले हो। जगन्नाथ हंसे, नहीं भाई, सताना नहीं, परखना। सोना आग में तपने के बाद ही निखरता है ना। और फिर जगन्नाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि माधव दास पर डाली। अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला था जो माधव दास की जिंदगी बदल देगा। अगले दिन सुबह जब माधव दास मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी अचानक उनके पेट में तेज दर्द उठा, इतना तेज कि वो वहीं बैठ गए। माथे पर पसीना आ गया। माधव दास ने सोचा, शायद कुछ गलत खा लिया होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। उन्होंने हिम्मत जुटाई और मंदिर की तरफ चल पड़े। लेकिन रास्ते में ही दर्द इतना बढ़ गया कि वो किसी पेड़ के सहारे रुक गए। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, पेट में जैसे कोई चाकू घुमा रहा हो। किसी तरह लड़खड़ाते हुए मंदिर पहुँचे, लेकिन सिंह द्वार पर खड़े भी नहीं रह सके। दर्द से उनकी आंखें बंद हो रही थी। उन्होंने ठाकुर जी की एक झलक देखी और बोले, प्रभु, आज क्या हो गया? फिर किसी तरह वापस अपनी झोपड़ी लौटे। झोपड़ी पहुंचते ही माधव दास गिर पड़े। दर्द अब असहनीय हो गया था और फिर शुरू हुआ अतिसार की बीमारी। यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी, इतनी तेज, इतनी भयंकर कि माधव दास हिल भी नहीं पा रहे। जहाँ लेटे थे वहीं सब कुछ हो रहा था। कपड़े गंदे हो रहे थे, बिस्तर गंदा हो रहा था। घंटों बीत गए, माधव दास की हालत बिगड़ती जा रही थी। शाम होते होते पूरी झोपड़ी में भयंकर बदबू फैल गई। माधव दास रोते हुए बोले, हे प्रभु, यह क्या हो गया? मैं तो बस आपके दर्शन करना चाहता था, ये कैसी सजा दे दी। पहले दिन माधव दास ने सोचा कि शायद रात तक ठीक हो जाएंगे, लेकिन रात और भयानक, दर्द बढ़ता ही गया। दूसरे दिन सुबह जब कुछ गांव वाले वहां से गुजरे तो उन्हें बदबू आई।
किसी ने अंदर झांका और तुरंत नाक पर कपड़ा रख लिया। बोला, अरे राम राम, माधव की तो बुरी हालत हो गई है, चलो यहाँ से। दूसरा बोला, अरे भाई जाकर देखो तो, शायद मदद की जरूरत हो। पहला बोला, नहीं नहीं, इतनी गंदगी में कौन जाए, चलो आगे बढ़ो। और वो लोग चले गए। माधवदास ने यह सब सुना, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बोले, ठीक है प्रभु, मैं अकेला ही हूँ, कोई मेरा नहीं, लेकिन आप तो हो ना। तीसरे दिन तक माधवदास की हालत और बिगड़ गई। अब उठने की ताकत भी नहीं बची थी, भूख प्यास सब खत्म हो गई थी, बस दर्द था, गंदगी थी और अकेलापन था। गांव के और लोग आए, लेकिन सब दूर से ही देखकर चले गए। किसी ने नहीं पूछा कि माधव को क्या चाहिए। चौथे दिन माधवदास ने खाना पीना पूरी तरह छोड़ दिया। अब उन्हें लगने लगा कि शायद मौत करीब आ रही है। वो बड़बड़ाने लगे, हे नाथ, अगर यही नियति है तो ले जाओ, लेकिन एक बार दर्शन तो दे दो, बस एक बार देख लो। पांचवें दिन माधवदास का शरीर सूख गया, हड्डियां दिखने लगी, चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंस गई। छठे दिन माधवदास बस लेटे रहते, कभी होश आता तो देखते कि अंधेरा है, फिर बेहोश हो जाते। उन्हें अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, न दर्द, न गंदगी, न भूख, कुछ नहीं, बस एक सुन्नता। सातवें दिन सुबह माधवदास ने आखिरी बार आंखें खोली, धुंधली नजरों से छत को देखा। बोले, हे प्रभु, अगर यही आखिरी दिन है तो ठीक है, लेकिन मेरी एक विनती है, अगले जन्म में मुझे फिर से आपका भक्त बनाना, फिर से मुझे आपके दर्शन देना। और फिर माधवदास की आंखें बंद हो गई, वो पूरी तरह बेहोश हो गए। सांसें बहुत धीमी हो गई थी, जैसे किसी भी पल रुक जाएंगी। और तभी उसी क्षण स्वर्ग में हलचल मच गई। भगवान जगन्नाथ का सिंहासन जोर से हिल गया, इतना जोर से कि बलराम और सुभद्रा भी चौंक गए। बलराम ने पूछा, भाई क्या हुआ? जगन्नाथ तुरंत खड़े हो गए, उनकी आंखें लाल हो गई थी। बोले, मेरा माधव मर रहा है, वो मुझे बुला रहा है। बलराम बोले, तो जल्दी जाओ भाई, अब और देर मत करो। सुभद्रा रोने लगी, दादा आप अब तक क्यों नहीं गए? बेचारा कितना तड़प रहा होगा। जगन्नाथ ने कहा, अब जा रहा हूँ। और परीक्षा पूरी हो गई, माधव का प्रेम पक्का है। और फिर एक पल में जगन्नाथ ने अपना रूप बदला, सोने के आभूषण गायब हो गए, दिव्य पीताम्बर एक साधारण धोती में बदल गया और भगवान एक साधारण सेवक के रूप में खड़े थे। कमर पर गमछा कसा, हाथों में कुछ नहीं, बस प्रेम था। बलराम बोले, भाई लेकिन वहाँ तो बहुत गंदगी होगी। जगन्नाथ मुस्कुराए, तो क्या हुआ भाई, प्रेम में गंदगी कहाँ होती? और अगले ही पल जगन्नाथ माधवदास की झोपड़ी के सामने खड़े थे। उन्होंने अंदर झांका तो जो दृश्य दिखा वो दिल दहला देने वाला था। माधवदास गंदगी में पड़े बेहोश थे, चेहरा पीला, शरीर सूखा हुआ, सांसें बहुत धीमी, चारों तरफ इतनी गंदगी और बदबू कि कोई पास नहीं आ सकता था। लेकिन जगन्नाथ तो प्रेम के सागर हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सीधे अंदर गए, माधवदास के पास बैठे और बहुत धीरे से उनके माथे पर हाथ रखा। बोले, माधव उठो बेटा, मैं आ गया। माधवदास को बहुत धीरे से होश आया, धुंधली आंखों से देखा कि कोई बैठा है। बड़ी मुश्किल से बोले, कौन? आवाज इतनी कमजोर थी कि मुश्किल से सुनाई दी। जगन्नाथ ने धीरे से कहा, मैं एक सेवक हूँ, सुना तुम बीमार हो तो आ गया। माधवदास ने कहा, लेकिन यहाँ तो इतनी गंदगी है, तुम क्यों आए? भाग जाओ यहाँ से। जगन्नाथ की आंखों में आंसू आ गए। बोले, सेवक भगवान की सेवा करता है तो भगवान भी तो अपने भक्त की सेवा कर सकता है ना। माधवदास ने कुछ समझा नहीं, फिर बेहोश हो गए। और फिर भगवान जगन्नाथ ने वो काम शुरू किया जो शायद इतिहास में किसी भगवान ने नहीं किया होगा। उन्होंने सबसे पहले माधवदास के गंदे कपड़े धीरे से उतारे, कितनी सावधानी से, कितने प्यार से, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को संभालती है। फिर वो उठे और तेजी से समुद्र की ओर भागे। समुद्र ने जब भगवान को देखा तो लहरें खुशी से उछल पड़ी। भगवान ने पानी भरा और वापस झोपड़ी आई। फिर बड़ी सावधानी से माधवदास को नहलाना शुरू किया, एक एक अंग धोया, साफ किया। माधवदास बेहोश थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। जगन्नाथ कई बार समुद्र गए, पानी लाए, फिर नहलाया। आधे घंटे बाद माधवदास साफ हो गए। फिर जगन्नाथ ने अपनी धोती का एक हिस्सा फाड़ा और माधवदास को पहनाया। फिर गंदे कपड़ों को उठाया। जिन हाथों ने सृष्टि रची थी, जिन हाथों से पूरा ब्रह्मांड चलता था, वो हाथ अब गंदे कपड़े पकड़े हुए थे। जगन्नाथ समुद्र किनारे गए, एक एक कपड़ा धोने लगे। समुद्र की लहरें देख रही थी, वो हैरान थी, उनका प्रभु ये क्या कर रहा है। लेकिन जगन्नाथ के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो बड़े प्यार से कपड़े धो रहे थे, जैसे कोई बहुत कीमती काम कर रहे हो। सारे कपड़े धोकर वो वापस आए, कपड़े धूप में सूखने को रखे। फिर झोपड़ी साफ करने लगे, जमीन पर पानी डाला, झाड़ू से साफ किया, हर कोने को साफ किया। पूरी झोपड़ी चमक उठी। फिर माधवदास को धीरे से उठाया, सहारा दिया और बैठाया। माधवदास को थोड़ा होश आया, आंखें खोली तो देखा झोपड़ी साफ है और एक अजनबी सेवक बैठा है। माधवदास बोले, तुम कौन हो? इतना सब तुमने किया? जगन्नाथ बोले,
मैं तो एक साधारण सेवक हूँ। भगवान की सेवा करना मेरा काम है। माधवदास बोले, लेकिन मुझे क्यों? मैं तो कोई खास आदमी नहीं हूँ। जगन्नाथ की आंखों में प्यार भर आया। बोले, तुम बहुत खास हो, अब चुप रहो, मैं खाना बनाता हूँ। माधवदास बोले, नहीं नहीं, तुम इतना कष्ट मत उठाओ। जगन्नाथ ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने खिचड़ी बनाई, कितने प्यार से बनाई, फिर माधवदास को खिलाया, हर निवाला अपने हाथों से। माधवदास की आंखों में आंसू थे। इतने दिनों बाद किसी का प्यार मिला था। खाना खाकर माधवदास को नींद आ गई। जगन्नाथ रात भर जागते रहे, कभी पंखा झलते, कभी माथे पर पानी की पट्टी रखते। सुबह हुई तो माधवदास को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उन्होंने आंखें खोली तो देखा वही सेवक बैठा है। माधवदास बोले, तुम रात भर यहीं रहे? जगन्नाथ मुस्कुराए, हाँ, तुम्हारी हालत देखकर कैसे जाता। और ऐसे ही दिन बीतने लगे। जगन्नाथ रोज आते, माधवदास की सेवा करते, कपड़े धोते, खाना बनाते, दवा देते। माधवदास धीरे धीरे ठीक होने लगे। लेकिन एक दिन जब जगन्नाथ माधवदास के पैर दबा रहे थे, तभी माधवदास को कुछ अजीब लगा। उस सेवक के शरीर से एक दिव्य खुशबू आ रही थी, तुलसी, चंदन, कपूर की खुशबू। माधवदास ने सोचा, ये खुशबू तो मंदिर वाली है। फिर उन्होंने गौर से देखा, उस सेवक के हाथ कितने कोमल थे, कितने सुंदर। माधवदास का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ तो गड़बड़ है। माधवदास ने ऊपर देखा, उस सेवक की आंखों में, और वो आंखें बड़ी बड़ी गहरी, जिनमें पूरा समुद्र समा जाए। माधवदास की सांस रुक गई। ये आंखें तो वही हैं, मंदिर वाली। फिर देखा उस सेवक की मुस्कान को, वही मंद मुस्कान। माधवदास का पूरा शरीर कांपने लगा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? माधवदास ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और उस सेवक का हाथ पकड़ लिया। बोले, तुम कौन हो? सच सच बताओ, मुझे सब पता चल गया है। जगन्नाथ ने कहा, मैं तो सेवक हूँ, और क्या? लेकिन माधवदास ने कसकर हाथ पकड़ा। बोले, नहीं, तुम कोई साधारण सेवक नहीं हो। ये खुशबू, यह आंखें, यह मुस्कान। और फिर अचानक सब कुछ साफ हो गया। माधवदास के मुंह से निकला, यह तुम हो, यह तुम हो प्रभु, यह तुम हो जगन्नाथ। और उसी पल जगन्नाथ का पूरा भेष गायब हो गया। साधारण धोती दिव्य पीताम्बर बन गई, शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। पूरी झोपड़ी जगमगा उठी। माधवदास ने हाथ छोड़ दिया और पीछे हट गए। डर से कांपते हुए बोले, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सपना है। जगन्नाथ धीरे से मुस्कुराए। बोले, नहीं माधव, यह सपना नहीं है, मैं सच में यहाँ हूँ। और तभी माधवदास को सब कुछ याद आया। पिछले 7 दिन, गंदे कपड़े, गंदगी, और यह भगवान ने सब किया। माधवदास की आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। वो चिल्लाए, नहीं प्रभु नहीं, यह नहीं हो सकता। आपने मेरे गंदे कपड़े धोए, मेरी गंदगी साफ की, मुझे खाना खिलाया। हे नाथ, मुझे माफ कर दो, मुझे नरक में डाल दो, यह पाप मुझसे हो गया। जगन्नाथ पास आए और माधवदास को गले लगा लिया। बोले, कैसा पाप माधव, यह तो प्रेम है। माधवदास रो रहे थे। बोले, लेकिन प्रभु, आप त्रिभुवन के मालिक हो, सृष्टि के रचयिता हो, और आपने एक तुच्छ इंसान के गंदे कपड़े धोए। जगन्नाथ की आंखों में आंसू आ गए। बोले, माधव, भक्त और भगवान में कोई ऊंच नीच नहीं। जहाँ भक्त का प्रेम हो, वहाँ भगवान खुद चलकर आता है। माधवदास ने कहा, लेकिन प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हो, चाहते तो एक पल में मेरी बीमारी दूर कर देते। यह सब कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? जगन्नाथ गंभीर हो गए। बोले, माधव, इसके पीछे एक गहरा रहस्य है, तुम शायद नहीं समझोगे, लेकिन फिर भी बताता हूँ। माधवदास ने पूरा ध्यान लगाया। जगन्नाथ बोले, माधव, यह बीमारी तुम्हारे पिछले जन्म के किसी कर्म का फल थी। कर्म का नियम बहुत कठोर है, जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। मैंने सृष्टि बनाई है, नियम बनाए हैं, तो नियम मुझे भी मानना पड़ता है। माधवदास बोले, तो प्रभु, आप मिटा देते इस कर्म को। जगन्नाथ ने सिर हिलाया। मिटा तो देता माधव, लेकिन फिर यह कर्म का हिसाब अधूरा रह जाता, और इस अधूरे हिसाब को पूरा करने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ता, फिर से माँ के पेट में जाना पड़ता, 9 महीने उल्टा लटकना पड़ता, फिर से जन्म का दर्द सहना पड़ता, फिर से बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब झेलना पड़ता। माधवदास सुनकर स्तब्ध रह गए। जगन्नाथ बोले, और मैं यह नहीं चाहता था माधव, तुमने मुझे इतना प्रेम दिया, इतनी भक्ति की, तुम रोज घंटों खड़े रहते, बस मुझे देखते रहते, कभी कुछ नहीं मांगा। ऐसे भक्त को मैं कैसे फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में डाल दूं? इसलिए मैंने सोचा कि चलो, मैं ही तुम्हारी सेवा कर देता हूँ, तुम्हारा दुख बांट लेता हूँ। इससे तुम्हारा कर्म तेजी से कटेगा और तुम्हें फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। माधवदास की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बोले, प्रभु, आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मैं इस लायक भी नहीं था। जगन्नाथ ने उनके आंसू पोंछे। बोले, तुम बहुत लायक हो माधव, तुम्हारा प्रेम अनमोल है। माधवदास ने अचानक जगन्नाथ के हाथ पकड़ लिए। बोले, नहीं प्रभु, अब बस, अब आप यहाँ नहीं आओगे।
अब आप मेरी सेवा नहीं करेंगे, मुझसे यह पाप और नहीं होगा। जगन्नाथ बोले, लेकिन माधव, अभी तुम्हारे कर्म के 15 दिन और बाकी हैं। यह बीमारी अभी पूरी तरह नहीं कटी, 15 दिन और भुगतना पड़ेगा। माधवदास ने कहा, तो भुगत लूंगा प्रभु। 15 दिन क्या, 15 साल भुगत लूंगा, लेकिन अब आप नहीं आओगे। मैं वचन देता हूँ, अब मैं खुद संभाल लूंगा, आप बस अपने मंदिर जाइए। जगन्नाथ की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। बोले, पक्की जिद है माधव। माधवदास बोले, पक्की प्रभु। जगन्नाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, बड़ी जिद है तुम्हारी। ठीक है, तुम मेरी सेवा नहीं लेना चाहते, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा दुख बांटूं, तो फिर एक ही रास्ता बचा है। माधवदास ने पूछा, कौन सा प्रभु? जगन्नाथ बोले, तुम्हारी बाकी 15 दिन की बीमारी मैं ले लेता हूँ। खुश? माधवदास चौंक गए। बोले, नहीं प्रभु, यह नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है? जगन्नाथ बोले, क्यों नहीं हो सकता? मैं सर्वशक्तिमान हूँ ना, तो यह भी कर सकता हूँ। और इससे पहले कि माधवदास कुछ बोलते, जगन्नाथ ने उनके माथे पर हाथ रख दिया और उसी पल एक अजीब घटना घटी। जगन्नाथ के हाथ से एक दिव्य प्रकाश निकला और माधवदास के शरीर में समा गया। माधवदास के शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैली, फिर ठंडक, फिर एक अजीब सी ताकत। माधवदास की आंखें बड़ी हो गईं। उन्हें लगा जैसे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। दर्द गायब हो गया, कमजोरी खत्म हो गई। माधवदास एकदम चंगे हो गए। वो उठकर खड़े हो गए, हाथ पैर हिलाए, दौड़े, कूदे, चिल्लाए, प्रभु मैं ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, जगन्नाथ वहाँ नहीं थे। माधवदास ने इधर उधर देखा, झोपड़ी खाली थी। वो बाहर भागे, समुद्र किनारे देखा, कोई नहीं था। माधवदास चिल्लाए, प्रभु कहाँ हो आप? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर माधवदास को लगा, चलो मंदिर चलते हैं, प्रभु को धन्यवाद करना है। वो तेजी से मंदिर की ओर दौड़े, लेकिन मंदिर के पास पहुँचते ही माधवदास को कुछ अजीब दिखा। मंदिर के बाहर भीड़ लगी थी, लोग परेशान दिख रहे थे, कोई रो रहा था, कोई चिंतित था। मंदिर का विशाल दरवाजा बंद था। माधवदास की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ गड़बड़ है। वो तेजी से भीड़ के पास पहुँचे। एक पुजारी को देखा जो मुंह लटकाए बैठा था। माधवदास ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी, मंदिर का दरवाजा क्यों बंद है? पुजारी ने उदास होकर ऊपर देखा, बोला, माधव तुम नहीं जानते। माधवदास बोले, क्या, जल्दी बताओ। पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। बोला, माधव, महाप्रभु बीमार पड़ गए हैं। माधवदास को लगा जैसे आकाश टूट पड़ा। बोले, क्या, यह कैसे हो सकता है? पुजारी ने कहा, हाँ माधव, कल रात से महाप्रभु को बहुत तेज बुखार है, 104 डिग्री। वैद्य आए हैं, उन्होंने कहा है कि यह कोई साधारण बुखार नहीं है, बहुत गंभीर है। माधवदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गए, समझ गए कि क्या हुआ है। पुजारी बोला, और सुनो माधव, राजा को कल रात सपना आया। सपने में महाप्रभु ने कहा कि मैंने अपने एक भक्त की बीमारी ली है, अब 15 दिन में आराम करूंगा, मंदिर बंद रखना। माधवदास की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो चिल्लाए, नहीं प्रभु नहीं, ये आपने क्या किया? मेरी बीमारी आप क्यों ले गए? लोग माधवदास को देखने लगे। कोई बोला, अरे यह वही माधव है जिसके लिए महाप्रभु ने बीमारी ली है। माधवदास रोते हुए मंदिर के दरवाजे के पास गए। दरवाजा बंद था, लेकिन माधवदास ने माथा टेक दी। बोले, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने आपको इतना कष्ट दिया, आप मेरे लिए बीमार पड़ गए। हे नाथ, यह मैंने क्या कर दी? अगले 15 दिन माधवदास के लिए सबसे लंबे 15 दिन थे। वो रोज सुबह मंदिर आते, बाहर बैठ जाते और रोते रहते। अंदर से खबरें आती रहती, महाप्रभु का बुखार अभी भी है, वैद्य काढ़ा पिला रहे हैं, फलों का रस चढ़ाया जा रहा है। माधवदास बस रोते रहते, बोलते, प्रभु जल्दी ठीक हो जाओ, यह सब मेरे कारण हो, मुझे माफ कर दो। पूरी नगरी में यह खबर फैल गई कि भगवान ने अपने भक्त की बीमारी ली है। लोग हैरान थे। कुछ लोग माधवदास से मिलने आते, पूछते, तुम कौन हो भाई, तुम्हारे लिए भगवान ने बीमारी ली? माधवदास बस रोते और कहते, मैं कोई नहीं हूँ, बस एक तुच्छ भक्त हूँ। धीरे धीरे दिन बीतते गए। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14वां दिन आया। माधवदास की हालत देखने लायक थी। 14 दिनों से कुछ नहीं खाया था, बस पानी पी रहे थे, रोते रहते थे, बोलते, प्रभु अब तो ठीक हो जाओ। 15वें दिन सुबह जब सूरज उगा तो एक अजीब सी शांति छा गई। माधवदास मंदिर के बाहर बैठे थे, तभी अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुलने लगा। माधवदास उठकर खड़े हो गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा पूरी तरह खुल गया। पुजारी बाहर आए, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बोले, माधव, महाप्रभु ठीक हो गए हैं, बुखार उतर गया है। माधवदास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मंदिर में भागे, जगन्नाथ की मूर्ति के सामने गिर पड़े, रोते हुए बोले, प्रभु आप ठीक हो गए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और तभी माधवदास को लगा जैसे जगन्नाथ मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हैं, अब खुश हो माधव,
राजा ने उसी दिन दरबार में घोषणा की। बोले, महाप्रभु ने 15 दिन तक अपने कमरे में आराम किया है। अब उनका मन बाहर निकलने का है। वो अपने भक्तों से मिलना चाहते हैं। इसीलिए कल से रथ यात्रा की तैयारी शुरू करो। पूरी नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। शंख बजने लगे, ढोल बजने लगे, लोग नाचने लगे, जय जगन्नाथ के नारे गूंजने लगे। अगले दिन से रथ यात्रा की तैयारी शुरू हुई। 3 विशाल रथ बनाए गए। पहला रथ बड़े भाई बलराम के लिए, दूसरा बीच के जगन्नाथ के लिए और तीसरा छोटी बहन सुभद्रा के लिए। रथ इतने बड़े थे कि देखकर लोग हैरान रह जाते। रथ यात्रा वाले दिन सुबह से ही लाखों लोग इकट्ठा हो गए। पूरी नगरी सज गई थी, फूलों से, रंगों से, झंडों से। हवा में उत्साह था, खुशी थी। सबसे पहले पहाड़ी रस्म हुई। पुजारियों ने बड़े भाई बलराम, फिर बीच के जगन्नाथ और फिर छोटी बहन सुभद्रा को मंदिर से बाहर लाया। तीनों को बड़े प्यार से, बड़ी सावधानी से उनके रथों पर बिठाया गया। फिर राजा आए, अपने हाथों में सोने का झाड़ू लेकर। उन्होंने रथ के सामने का रास्ता साफ किया। यह परंपरा है कि राजा खुद रास्ता साफ करता है। फिर रथ की मोटी मोटी रस्सियां लाई गई। हजारों लोगों ने रस्सियां पकड़ी। माधवदास भी वहाँ थे। उन्होंने भी रस्सी पकड़ी। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। और फिर शंख बजा, ढोल बजा और रथ चलने लगे। धीरे धीरे, बहुत धीरे। लाखों लोग रस्सी खींच रहे थे। जय जगन्नाथ के नारे गूंज रहे थे। रास्ते में और भी लाखों लोग खड़े थे। सब दर्शन करना चाहते थे। कोई रथ को छूने की कोशिश कर रहा था, कोई बस देखकर खुश हो रहा था। मान्यता है कि रथ के पहियों की धूल भी अगर माथे पर लग जाए तो जीवन सफल हो जाता है। रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकली। बीच रास्ते में एक जगह आई, मौसी का घर। रथ वहाँ रुका। जगन्नाथ को उनका पसंदीदा पोड़ा पीठा का भोग लगाया गया। यह परंपरा है कि जगन्नाथ हर साल अपनी मौसी के घर जाते हैं और उनका बनाया पोड़ा पीठा खाते हैं। भोग लगाने के बाद रथ फिर चला और अंत में पहुंचा गुंडीचा मंदिर। यह मंदिर मौसी के घर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। बलराम, जगन्नाथ और सुभद्रा तीनों यहाँ रहते हैं। रोज हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। माधवदास भी रोज आते, हर दिन प्रभु को देखते और मन ही मन धन्यवाद देते। 9 दिन बाद वापसी यात्रा हुई। फिर से वही धूमधाम, वही उत्साह। जगन्नाथ वापस अपने मूल मंदिर पहुँचे और वहाँ माधवदास ने एक प्रण लिया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मेरे लिए इतना किया, अब मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। और सच में माधवदास ने अपना पूरा जीवन जगन्नाथ मंदिर में लगा दिया। वो हर दिन आते, सेवा करते, भक्तों की मदद करते। उनकी कहानी धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। लोग दूर दूर से आते, माधवदास से मिलते और पूछते कि कैसे भगवान ने आपकी इतनी सेवा की। माधवदास बस इतना कहते, भगवान प्रेम के भूखे हैं। अगर आप सच्चे दिल से प्रेम करो तो भगवान खुद चल कर आते हैं। और तभी से यह परंपरा बन गई। हर साल स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। इसे अनसर कहते हैं। यह वही 15 दिन हैं जो जगन्नाथ ने माधवदास की बीमारी के रूप में लिए थे। मंदिर बंद रहता है, वैद्य आते हैं, काढ़ा चढ़ाया जाता है, फलों का रस का भोग लगता है और 15 दिन बाद जब जगन्नाथ स्वस्थ होते हैं तो रथ यात्रा निकलती है। यह याद दिलाने के लिए कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि बीमारी भी भोग सकते हैं। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात, भगवान हमसे बहुत दूर नहीं है, वो तो हमारे बिल्कुल पास है। बस हमें सच्चे दिल से पुकारना आना चाहिए। माधवदास ने कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया, कोई महंगी पूजा नहीं की। उन्होंने तो बस प्रेम किया और भगवान आ गए। दूसरी बात, भगवान को हमारी संपत्ति नहीं, हमारा भाव चाहिए। माधवदास गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनका प्रेम अनमोल था और भगवान ने वही प्रेम स्वीकार किया। तीसरी बात, भगवान अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकते। माधवदास बीमार थे, दर्द में थे और भगवान खुद आए, गंदे कपड़े धोए, सेवा की और अंत में बीमारी भी अपने ऊपर ले ली। यही है भगवान का प्रेम। आज भी जब हम रथ यात्रा देखते हैं तो हमें माधवदास की याद आती, उस गरीब भक्त की जिसके लिए भगवान ने सब कुछ किया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। और हाँ, अगर आपके मन में भी भगवान के प्रति ऐसा ही प्रेम है तो उन्हें जरूर पुकारिए, वो जरूर आएंगे, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय सुभद्रा।